नमस्कार। आज हम रॉयल रिसर्च के एक ताज़ा लेख के जरिए गूगल के लुका स्टूडियो की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। नमस्कार। हाँ, लुका स्टूडियो जिसे अब गूगल ने ये नाम दिया है। हाँ, पहले ये गूगल डेटा स्टूडियो था, है ना? ये गूगल का एक मतलब मुफ्त टूल है, वेब आधारित। बिल्कुल, मुफ्त है और पूरी तरह ऑनलाइन चलता है। सोचिए, आज के ज़माने में कितना डेटा आता है चारों तरफ से। वेबसाइट क्लिक्स हैं, सेल्स के आंकड़े हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इस सब का मतलब निकालना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। सही कहा, बहुत ज्यादा जानकारी है और वो भी अलग-अलग जगहों से। तो आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लुकर स्टूडियो असल में है क्या चीज़, क्यों ये इतना ज़रूरी होता जा रहा है और कोई इसे कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल, आज के दौर में ये वेब एनालिटिक्स, सीआरएम सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट डिवाइसेस मतलब आईओटी डिवाइस, ये सब इतना डेटा पैदा कर रहे हैं कि उसे जल्दी से समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिजनेस के लिए भी और आजकल तो शिक्षा में भी। हाँ, यहीं पर लुकर स्टूडियो जैसे टूल्स काम आते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसी काम को आसान करने के लिए हैं। तो सबसे पहले ये है क्या असल में? क्या ये कोई बहुत मुश्किल टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिसे सीखने में बहुत टाइम लगे? नहीं नहीं, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। ये जटिल नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये अलग-अलग जगहों से आपका डेटा लेता है अच्छा। और उसे समझने लायक, दिखने में अच्छे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में बदल देता है। मतलब डेटा विजुअलाइजेशन, उसे सबके लिए आसान बनाना। मतलब डेटा को एक तरह से कहानी की शक्ल दे देता है। हाँ, कह सकते हैं। ये लोगों को अपना डेटा इंपोर्ट करने देता है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने देता है अगर ज़रूरत हो, और फिर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इनके ज़रिए उसमें जो काम की बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छा। और सबसे बढ़िया बात, ज़्यादातर काम ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। मतलब स्क्रीन पर चीज़ों को खींचकर रखना। कोई कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो ये मार्केटर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, यहाँ तक कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम का है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई अपना छोटा सा ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, तो वो भी इसे यूज कर सकता है अपने सेल्स डेटा और गूगल एनालिटिक्स को मिलाकर देखने के लिए कि कौन से विज्ञापन चल रहे हैं, कौन से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आसानी से ऐसे चार्ट बना सकते हैं जिनसे पता चले कि ग्राहक आ कहाँ से रहे हैं, वेबसाइट पर कहाँ टाइम बिता रहे हैं, कुछ खरीद भी रहे हैं या नहीं। ये जैसा आपने कहा, पहले गूगल डेटा स्टूडियो था 2016 से। हाँ। 2022 में नाम बदला, लुका स्टूडियो हुआ हम्म। और तब से इसमें लगातार सुधार भी हुए हैं। जैसे मोबाइल पर अब ये बेहतर दिखता है और एआई की मदद से थोड़े डिजाइन सुझाव भी मिलते हैं। लाखों लोग यूज कर रहे हैं इसे। ठीक है, ये तो हुई टूल की बात, लेकिन आजकल ये बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बीआई टूल्स इतने जरूरी क्यों हो गए? डेटा तो पहले भी होता था। हाँ, डेटा तो था लेकिन शायद इतना ज्यादा नहीं था और इतना बिखरा हुआ नहीं था। आज सोचिए, वेबसाइट का डेटा कहीं और है, कस्टमर की जानकारी सीआरएम में है, सोशल मीडिया का हिसाब कहीं और। इन सबको एक साथ लाना, समझना, इसी में बहुत वक्त और मेहनत लग जाती थी। सही। लुका स्टूडियो जैसे टूल क्या करते हैं, ये इस बिखरे हुए डेटा को एक जगह जोड़ने का आसान तरीका देते हैं। तो इससे टाइम बचता है और शायद गलतियां भी कम होती होंगी। हाँ, टाइम तो बचता ही है और जो टेक्निकल रुकावटें थीं वो कम हो जाती हैं। पहले शायद डेटा एनालिसिस के लिए किसी खास डेटा साइंटिस्ट या इंजीनियर की जरूरत पड़ती थी। अब मार्केटिंग या सेल्स टीम के लोग भी खुद अपनी जरूरत की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इससे फैसले जल्दी होते हैं। कंपनियां लगभग रियल टाइम में देख सकती हैं कि उनके केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे चल रहे हैं। सोर्स में बड़ी कंपनियों का जिक्र भी था, जैसे कोका कोला, स्पॉटिफाई। अच्छा। वो इसी तरह के टूल्स इस्तेमाल करके समझते हैं कि ग्राहक कैसे उनके प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं या ऐप कैसे यूज कर रहे हैं। फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाते हैं। और अगर ऐसे टूल ना हो तो क्या होता है? तो फिर वो होता है जिसे डेटा साइलो कहते हैं। मतलब डेटा अलग अलग कोनों में बंद पड़ा रहता है। जानकारी एक जगह नहीं होती तो पूरी सूरत नहीं दिखती, विश्लेषण देर से होता है और कई बार मौके हाथ से निकल जाते हैं। लुका स्टूडियो क्लाउड पर है तो कहीं से भी किसी भी डिवाइस से यूज हो सकता है और इसका मुफ्त होना ये इसे और भी खास बनाता है। ये उस आइडिया को बढ़ावा देता है जिसे डेटा डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, हाँ ये शब्द मैंने सुना है। हाँ, मतलब डेटा से मिलने वाली समझ सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स तक न रहे, बल्कि टीम में सबके लिए या छोटे बिजनेस के लिए, छात्रों के लिए भी उपलब्ध हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जानकारी पर सबका हक। अच्छा, तो अगर कोई इसे इस्तेमाल करना शुरू करे तो उसे क्या-क्या चीजें मिलती हैं इसमें? स्क्रीन पर क्या दिखता है?
देखिए, जब आप रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे मेन हिस्सा होता है रिपोर्ट एडिटर। वो एक खाली कैनवास जैसा होता है जहां आप अपनी पसंद के चार्ट्स, ग्राफ्स, टेक्स्ट ये सब खींच कर रखते हैं। ठीक है। फिर होते हैं डेटा सोर्स। ये वो कनेक्शंस हैं जिनसे आप अपना डेटा लाते हैं, जैसे गूगल शीट्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स या कोई एसक्यूएल डेटाबेस। ये कनेक्शन लाइव भी हो सकता है, मतलब जैसे ही आपका ओरिजिनल डेटा बदलेगा रिपोर्ट में भी दिख जाएगा, या फिर आप डेटा का एक हिस्सा निकालकर, जिसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट से क्या फायदा? एक्सट्रैक्ट से रिपोर्ट अक्सर जल्दी खुलती है, तेजी से काम करती है। अच्छा, आपने कहा अलग-अलग सोर्स से डेटा। मान लीजिए मेरा वेबसाइट ट्रैफिक गूगल एनालिटिक्स में है और बिक्री का रिकॉर्ड किसी स्प्रेडशीट में। क्या लुकर स्टूडियो इन दोनों को एक साथ दिखा सकता है एक ही रिपोर्ट में? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर ब्लेंडेड डेटा का फीचर काम आता है। ब्लेंडेड डेटा जी, या आपको दो या ज्यादा अलग-अलग डेटा सोर्स को किसी एक कॉमन चीज के आधार पर जोड़ने की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए दोनों में तारीख का कॉलम कॉमन है या ग्राहक आईडी, अच्छा। तो आप एक ही चार्ट पर देख सकते हैं कि किस दिन वेबसाइट पर कितने लोग आए और उसी दिन कितनी बिक्री हुई। ये बहुत पावरफुल फीचर है, क्योंकि असल दुनिया में डेटा अक्सर अलग-अलग ही होता है। ये तो वाकई बहुत काम का फीचर है। और क्या-क्या होता है इसमें? रिपोर्ट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दिया फिल्टर करने के लिए, या तारीख चुनने का ऑप्शन दे दिया, या कोई स्लाइडर लगा दिया। अच्छा, मतलब जो रिपोर्ट देख रहा है वो खुद भी डेटा से खेल सकता है। हाँ, बिल्कुल। वो अपने हिसाब से डेटा को छान कर देख सकता है। फिर थीम्स और लेआउट के ऑप्शन हैं, जिनसे रिपोर्ट का लुक एंड फील बदल सकते हैं, अपनी कंपनी के रंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरू करने वालों के लिए एक गैलरी भी है। गैलरी? उसमें क्या होता है? उसमें पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। उन्हें इस्तेमाल करके आप जल्दी से रिपोर्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्या इसमें सिर्फ वही चार्ट्स बनते हैं जो गूगल ने दिए हैं या कुछ और भी ऑप्शंस हैं? गूगल के अपने स्टैंडर्ड चार्ट्स तो हैं ही, बार, लाइन, पाए, मैप्स वगैरह, लेकिन साथ में कम्युनिटी विजुअलाइजेशन का भी ऑप्शन है। कम्युनिटी विजुअलाइजेशन वो क्या है? ये गूगल के पार्टनर्स या दूसरे डेवलपर्स द्वारा बनाए गए खास तरह के चार्ट्स होते हैं। हो सकता है आपकी किसी खास जरूरत के लिए उनमें से कोई ज्यादा अच्छा काम करे। अच्छा, मतलब और भी वैरायटी मिल जाती है। जी, और जाहिर है रिपोर्ट बनाने के बाद उसे शेयर करने के आसान तरीके हैं। आप लिंक भेज सकते हैं, वेबसाइट में लगा सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, या पीडीएफ बनाकर ईमेल भी कर सकते हैं। सुनने में तो ये काफी आसान लग रहा है। तो अगर किसी को आज ही इसे ट्राई करना हो तो क्या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी एक और खूबी है। ये पूरी तरह वेब आधारित है। बस वेब ब्राउजर खोलिए, lookerstudio.google.com पर जाइए और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। बस कोई इंस्टॉलेशन नहीं? कोई इंस्टॉलेशन नहीं। मतलब सिर्फ एक गूगल अकाउंट चाहिए? हाँ, सिर्फ एक गूगल अकाउंट। साइन इन करते ही आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। वहाँ ट्यूटोरियल्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे और एक क्रिएट बटन होगा नई रिपोर्ट बनाने के लिए। इंटरफेस भी काफी सीधा साधा है। कैसा दिखता है इंटरफेस? बाईं तरफ डेटा सोर्स चुनने के ऑप्शन होते हैं, ऊपर कुछ टूल बार होते हैं और बीच में वो कैनवस होता है जहां आप रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। अगर कोई पहली बार इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी सलाह होगी कि वो सैंपल रिपोर्ट्स या गैलरी के टेम्पलेट्स खोलकर देखें। हाँ, उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या हो सकता है। बिल्कुल, उससे अंदाजा लग जाता है। और कंप्यूटर पर कोई खास रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत हेवी प्रोसेसर या ज्यादा रैम वगैरह? नहीं, बहुत मामूली जरूरतें हैं। एक ठीक-ठाक चलने वाला वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, और जाहिर है इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, सुरक्षा के लिए अपने गूगल अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखना चाहिए। ये अच्छी सलाह है। सोर्स के ट्यूटोरियल्स भी यही कहते हैं कि शुरुआत में गूगल शीट्स जैसे आसान डेटा सोर्स से कनेक्ट करके देखें, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया था। सोर्स कहता है कि 800 से ज्यादा अलग-अलग तरह के डेटा स्रोतों से जुड़ सकता है। सही में 800 से ज्यादा? हाँ, ये नंबर वाकई इंप्रेसिव है और ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। जाहिर है गूगल की अपनी सर्विसेज जैसे एनालिटिक्स, बिग क्वेरी, गूगल शीट्स, गूगल एड्स, इनसे तो ये आसानी से जुड़ता ही है। वो तो ठीक है, गूगल के अपने प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, लेकिन इनके अलावा भी जो आम डेटाबेस होते हैं जैसे MySQL, PostgreSQL या क्लाउड स्टोरेज जैसे Amazon S3। अच्छा, Amazon से भी? हाँ, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ तक कि आप सीधे अपनी CSV या JSON फाइलें भी अपलोड करके उनसे डेटा ले सकते हैं। लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। ये कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है क्या? क्या इसके लिए कोडिंग लगती है? ज्यादातर कनेक्शंस के लिए नहीं। एक डेटा सोर्स एडिटर होता है, वहां जाकर आप चुनते हैं कि कहां से डाटा लाना है। फिर आमतौर पर आपको लॉगिन करके परमिशन देनी होती है। जैसे हम किसी ऐप को गूगल से लॉगिन करने की परमिशन देते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। OAuth या API कीज के जरिए ये प्रोसेस सुरक्षित होता है।
और आप चुन सकते हैं कि कनेक्शन लाइव रखना है या डेटा का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, एक्सट्रैक्ट से रिपोर्ट तेज चलती है। जी, खासकर अगर डेटा बहुत ज्यादा हो। और जैसा आपने पहले बताया था, ब्लेंडिंग के जरिए इन अलग-अलग स्रोतों को हम जोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बिग क्वेरी से सेल्स का डेटा ले लिया और गूगल एड्स से विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ वो डेटा ले लिया और दोनों को मिलाकर एक साथ विश्लेषण कर लिया। एक बार कनेक्शन बना लिया तो उसे सेव करके बार बार यूज कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये उन बिजनेसेस के लिए बहुत काम की है जिनका डेटा कई अलग अलग सिस्टम्स में बिखरा पड़ा है। सही। अच्छा, डेटा जोड़ लिया। अब मान लीजिए डेटा में कुछ गड़बड़ है या मुझे कोई नया हिसाब लगाना है, जैसे मेरे पास सेल्स प्राइस है और कॉस्ट है, मुझे प्रॉफिट निकालना है। क्या लुकर स्टूडियो में ही डेटा को थोड़ा बहुत ठीक ठाक या बदला जा सकता है, जिसे शायद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? हाँ, ये भी मुमकिन है और इसके लिए भी ज्यादातर मामलों में कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लुकर स्टूडियो में ये काम मुख्य रूप से 3 चीजों से होता है: कैलकुलेटेड फील्ड्स, ब्लेंडिंग और पैरामीटर्स। ये कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। नाम टेक्निकल है पर काम आसान है। सोचिए, आपके डेटा में कमाई यानी रेवेन्यू और लागत यानी कॉस्ट का कॉलम है। अब आपको मुनाफा देखना है। हाँ, कैलकुलेटेड फील्ड आपको लुकर स्टूडियो के अंदर ही एक नया फील्ड बनाने की सुविधा देता है। आप वहां एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू कॉस्ट। अच्छा, मतलब ओरिजिनल डेटा को छेड़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी ओरिजिनल स्प्रेडशीट या डेटाबेस में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। सब कुछ लुकर स्टूडियो के अंदर ही हो जाता है। तो हम वहीं पर नए कॉलम या मैट्रिक बना सकते हैं? जी हाँ, आप सिंपल मैथ कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं, जैसे किसी नाम को कैपिटल लेटर में करना। तारीखों का हिसाब कर सकते हैं, जैसे 2 तारीखों के बीच कितने दिन हुए। या फिर कंडीशनल लॉजिक भी लगा सकते हैं। कंडीशनल लॉजिक जैसे जैसे इफ देन या केस स्टेटमेंट, कि अगर बिक्री 100 से ज्यादा है तो अच्छा दिखाओ वरना कम दिखाओ, इस तरह की चीजें। सोर्स ये भी बताता है कि अब तो इसमें एआई की मदद भी आ गई है, जो आपके डेटा को देखकर फॉर्मूला सजेस्ट कर सकती है। अरे वाह! हाँ, और जो थोड़े एडवांस्ड यूजर हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रिजेक्ट्स जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो जरूरी नहीं है। डेटा मॉडलिंग के बारे में क्या? जैसे डेटाबेस में हम टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाते हैं, वैसा कुछ यहाँ होता है? देखिए, लुकर स्टूडियो में सीधी डेटाबेस जैसी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग तो नहीं होती, लेकिन ये आपको डेटा सोर्स और ब्लेंड्स के जरिए एक तरह की सिमेंटिक लेयर बनाने देता है। सिमेंटिक लेयर मतलब? आप बता सकते हैं कि कौन सा फील्ड एक डायमेंशन है, जैसे शहर, प्रोडक्ट का नाम, और कौन सा मेजर या मेट्रिक है, जैसे बिक्री की रकम, क्लिक्स की संख्या। आप तारीखों की हायरार्की बना सकते हैं, साल, फिर महीना, फिर दिन। और जब आप डेटा ब्लेंड करते हैं तो आप बताते हैं कि उन्हें किस कॉमन फील्ड पर जोड़ना है। इसे जॉइन की कहते हैं। ये एक से अनेक, वन टू मैनी, या अनेक से अनेक, मैनी टू मैनी जैसे रिश्तों को समझ सकता है। तो बेसिक मॉडलिंग हो जाती है। हाँ, रोजमर्रा के विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए जरूरी मॉडलिंग क्षमताएं इसमें हैं। ज्यादा जटिल मॉडलिंग के लिए फिर गूगल का ही एक और ज्यादा पावरफुल और पेड प्लेटफॉर्म है लुकर। अच्छा, वो अलग है। हाँ, उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है, पर वो अलग चीज है। लुकर स्टूडियो अपने आप में काफी सक्षम है। ठीक है, तो डेटा आ गया, हमने जरूरत के हिसाब से उसे थोड़ा बदल भी लिया, रिश्ते भी जोड़ लिए। अब सबसे मजेदार हिस्सा, इसे दिखाना कैसे है? विजुअलाइजेशन। किस तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं? क्या ये सिर्फ वही स्टैंडर्ड बार और पाई चार्ट तक ही सीमित है? नहीं, ऑप्शंस काफी हैं। आप बार चार्ट, खड़े और लेटे हुए, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर प्लॉट, एरिया चार्ट, नक्शे जिन्हें जियो मैप्स कहते हैं, स्कोर कार्ड्स। स्कोर कार्ड वो क्या होते हैं? स्कोर कार्ड वो होते हैं जो सिर्फ एक मुख्य नंबर दिखाते हैं, जैसे कुल बिक्री या आज के विजिटर्स। बहुत जरूरी होते हैं डायल बोर्ड पर एक नजर में जानकारी देने के लिए। और जाहिर है, टेबल्स तो बना ही सकते हैं। और ये बनाना आसान है? बहुत आसान, बस बाईं तरफ से डेटा फील्ड्स को खींचकर कैनवस पर छोड़ना होता है। लुकर स्टूडियो अक्सर खुद ही समझ जाता है कि आप किस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे होंगे। और क्या हम इन चार्ट्स को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, जैसे रंग, अक्षर, ये सब? हाँ, कस्टमाइजेशन के काफी अच्छे विकल्प हैं। आप रंग बदल सकते हैं, एक्सेस पर लेबल बदल सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि माउस ले जाने पर क्या जानकारी दिखे, जिसे टूल टिप्स कहते हैं। आप ड्रिल डाउन भी सेट कर सकते हैं।
ड्रिल डाउन। हाँ, मतलब दर्शक किसी बार पर या पाई चार्ट के किसी हिस्से पर क्लिक करे तो वो उससे जुड़ी और ज्यादा डिटेल देख सके। जैसे देश की डेटा पर क्लिक करे तो राज्यों का डेटा दिख जाए। अच्छा, ये तो बहुत इंटरैक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, फिल्टर और कंट्रोल्स जोड़कर दर्शक खुद डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तो एआई विजुअल्स के लेआउट के लिए स्मार्ट सुझाव भी देने लगा है। एक रिपोर्ट में कई पेज हो सकते हैं और उन सब पर एक जैसी थीम भी लगा सकते हैं। कई बार हम रिपोर्ट और डैशबोर्ड सुनते हैं, क्या लुकर स्टूडियो में ये अलग-अलग चीजें हैं? असल में लुकर स्टूडियो में आप जो बनाते हैं उसे तकनीकी रूप से रिपोर्ट ही कहते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह डिजाइन की गई रिपोर्ट जिसमें कई सारे विजुअलाइजेशंस, स्कोर कार्ड, कंट्रोल्स सब एक साथ एक स्क्रीन पर दिखें और एक पूरी कहानी बताएं, उसी को हम आम बोलचाल में डैशबोर्ड कह देते हैं। अच्छा, मतलब रिपोर्ट ही डैशबोर्ड की तरह काम कर सकती है। हाँ, ये डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा दिखा सकते हैं और मोबाइल डिवाइस पर भी ठीक से दिखते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, रिपोर्ट या डैशबोर्ड बन गया, अब इसे दूसरों को कैसे दिखाएं? मान लीजिए मुझे अपनी टीम के साथ शेयर करना है। शेयर करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है ईमेल के जरिए लोगों को इनवाइट करना। आप उन्हें रिपोर्ट देखने या एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गूगल डॉक्स या शीट्स शेयर करते हैं। ओके। आप एक पब्लिक लिंक भी बना सकते हैं जिसे कोई भी खोल सके, या फिर आप रिपोर्ट का कोड लेकर उसे अपनी वेबसाइट या कंपनी के इंटरनल पोर्टल में एम्बेड कर सकते हैं, मतलब चिपका सकते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि रिपोर्ट की पीडीएफ नियमित अंतराल पर, जैसे हर सोमवार सुबह, खुद ब खुद ईमेल से चली जाए। ये तो बढ़िया है। हाँ, और एक्सेस कंट्रोल आप गूगल वर्कस्पेस के जरिए मैनेज कर सकते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि कौन क्या देख सकता है। इसमें एक और फीचर का जिक्र था, रो लेवल सिक्योरिटी। वो क्या है? हाँ, वो बहुत ज़रूरी फीचर है। रो लेवल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि एक ही रिपोर्ट को जब अलग-अलग लोग देखें तो उन्हें सिर्फ वही डेटा दिखे जो उनके काम का है या जिसके लिए उन्हें परमिशन है। उदाहरण? जैसे मान लीजिए एक सेल्स रिपोर्ट है, जब नॉर्थ जोन का मैनेजर उसे खोलें तो उसे सिर्फ नॉर्थ जोन का डेटा दिखे, जब साउथ जोन का मैनेजर खोले तो उसे सिर्फ साउथ का। रिपोर्ट एक ही है, लेकिन डेटा देखने वाले के हिसाब से फिल्टर हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी कंपनियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल। सुरक्षा की बात आई तो ये कितना सुरक्षित है? आखिर हमारा सारा डेटा गूगल के पास जा रहा है। हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, लुकर स्टूडियो गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है और गूगल क्लाउड सुरक्षा के मामले में इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। डेटा इंक्रिप्शन होता है, मतलब डेटा को कोड में बदला जाता है जब वो ट्रांसफर हो रहा हो तब भी और जब स्टोर हो तब भी। ठीक है। आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट (IAM) रोल्स होते हैं, ऑडिट लॉग्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि किसने क्या किया है, लेकिन फिर भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। जैसे अगर डेटा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो लाइव कनेक्शन के बजाय शायद एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना बेहतर हो। एक्सेस कंट्रोल बहुत सावधानी से मैनेज करना चाहिए। रो लेवल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए जहां ज़रूरत हो। अपनी रिपोर्ट्स का वर्जन कंट्रोल रखना चाहिए ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो पुरानी वर्जन पर वापस जा सकें। और परफॉर्मेंस के लिए, मतलब रिपोर्ट जल्दी खुले, इसके लिए कोई टिप्स? हाँ, कुछ चीज़ें कोशिश करें कि एक चार्ट में बहुत ज़्यादा फील्ड्स या बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स ना डालें। अगर लाइव डेटा हर सेकंड ज़रूरी नहीं है तो डेटा रिफ्रेश को शेड्यूल करें, जैसे हर घंटे या हर दिन, बजाय इसके कि हर बार रिपोर्ट खुलने पर वो लाइव डेटा खींचे। अच्छा। अगर आपने बहुत जटिल कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाए हैं तो उन्हें कहीं नोट करके रखें कि वो क्या करते हैं, ताकि बाद में आपको या किसी और को समझ आ सके। और हमेशा अपनी रिपोर्ट को अलग-अलग डिवाइस पर टेस्ट करें, देखें कि वो मोबाइल पर कैसी दिख रही है। सही। सोर्स में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, मतलब FAQs भी थे। उनमें से एक था लुकर स्टूडियो और लुकर में क्या अंतर है? ये दोनों गूगल के ही हैं। हाँ, दोनों गूगल के हैं, लेकिन ये अलग-अलग ज़रूरतों के लिए हैं। लुकर स्टूडियो, जैसा हमने अभी इतनी बात की, ये एक मुफ्त टूल है। मुख्य रूप से डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग पर फोकस करता है और इस्तेमाल में बहुत आसान है। ठीक है। वहीं लुकर, बिना स्टूडियो के, वो एक ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा शक्तिशाली और पेड एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत एडवांस्ड डेटा मॉडलिंग होती है, LookML नाम की खास भाषा के जरिए। डेटा गवर्नेंस के फीचर्स ज़्यादा हैं और एम्बेडिंग की क्षमताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लुकर बड़ी कंपनियों के लिए है। हाँ, आमतौर पर बड़ी कंपनियों या जिनके डेटा की ज़रूरतें बहुत जटिल हैं, उनके लिए लुकर ज़्यादा सही हो सकता है। लुकर स्टूडियो आम उपयोगकर्ताओं, छोटी से मध्यम टीमों या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। एक और सवाल था, क्या लुकर स्टूडियो इस्तेमाल करने के लिए कोडिंग आनी जरूरी है? हमने इस पर थोड़ी बात की थी, पर क्या बिल्कुल भी नहीं? देखिए,
बेसिक रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं। वो ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस ही काफ़ी है। ज़्यादातर लोग बिना किसी कोड के ही अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही कस्टम किस्म के कैलकुलेशंस करने हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे थोड़े एडवांस्ड फॉर्मूला लिखने हैं तो थोड़ी सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। 90-95% काम बिना कोडिंग के हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि लुकर स्टूडियो वाकई डेटा के इस समंदर से मोती निकालने जैसा काम करता है। ये एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करना आसान है। ये आंकड़ों को समझने लायक तस्वीरों और कहानियों में बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी वो 800 से ज़्यादा डेटा स्रोतों से जुड़ने की क्षमता, फिर बिना कोडिंग के इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन बनाने की सुविधा, और सबसे बड़ी बात कि ये मुफ्त है। ये सब मिलकर इसे बहुत खास बनाते हैं। मार्केटर्स, एनालिस्ट, छोटे कारोबारी, छात्र, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझना चाहता है। हाँ, और ये सिर्फ एक टूल की बात नहीं है, ये उस बड़े आइडिया से जुड़ता है जिसकी हमने बात की, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। मतलब जानकारी और समझ को कुछ चुनिंदा लोगों के दायरे से निकालकर सबके लिए, सबके हाथों में देना। जब डेटा को इस तरह विजुअली देखा जा सकता है तो जटिल पैटर्न भी पकड़ में आने लगते हैं। फिर फैसले अंदाजे पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब किसी इंसान को अपने आसपास के डेटा को, चाहे वो उनके काम का डेटा हो या रोजमर्रा की जिंदगी का, इस तरह देखने, समझने और उससे सवाल पूछने की ताकत मिलती है, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो डेटा की ये खोज, ये एक्सप्लोरेशन व्यक्तिगत जिज्ञासा और समझ को किस हद तक आगे बढ़ा सकती है, ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।